हमारे साथ हरक सिंह रावत जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से 2022 में चुनाव है, हरक सिंह रावत जी, कितना असर पड़ेगा अमित शाह जी के आने से? देखिए, अमित शाह जी हमेशा जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ कार्यकर्ताओं में भी, आम जनता में भी उत्साह भर देते हैं। क्योंकि वे एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे संगठन करता है। तो हर तरह की क्षमताएं उनके अंदर हैं। वो केवल एक अच्छे वक्ता ही नहीं, वो अच्छे रणनीतिकार भी हैं। और जिस तरह वो आम जनता के अंदर उनके आम जनता को भावनाओं को समझते हैं कि जनता क्या चाहती है, तो मैं सोचता हूँ कि वो उनके अंदर ये खूबी है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं और इससे कार्यकर्ता भी उत्साहित है, आम जनता भी उत्साहित है। और मुझे लगता है कि 2022 में माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह उत्तराखंड को फोकस किया है, विशेष करके क्योंकि केवल 5 पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। ये उत्तराखंड भाजपा की जो फिलॉसफी है, भाजपा का जो दर्शन है, हिंदूवाद और राष्ट्रवाद, उसकी पोषक धरती है। और इसलिए केवल 5 सीटों तक भाजपा इसको केवल इस रूप में नहीं ले रही है कि ये 5 सीटें, भाजपा इसको इस रूप में ले रही है कि यहाँ भाजपा दोबारा वो तिलिस्म टूटता है जिसमें कि है कि भाई हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, सरकारें बदलती रहती है। तो शायद अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वो तिलिस्म टूटेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह की संकल्प, इस तरह का हुंकार कह सकते हैं, इस तरह का एक तरह दृढ़ विश्वास माननीय अमित शाह जी सभी लोगों में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी बहुत शुरू हो गई, आप केंद्र बिंदु बने हुए हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? क्या असर होने वाला है राजनीति में? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों केंद्र बिंदु है। अब मुझे खुद समझ में नहीं आता कि, लेकिन मैं कुछ भी कहता हूँ, कई बार मैं सच कहता हूँ, कुछ चीज़ें उसको तोड़ मरोड़ कर लोग अपने अनुसार उसको आगे ले जाते हैं और उसका हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कई बार जो सच्चाई होती है वो कई बार लोगों को बुरी लगती है, लोग सोचते हैं कि भाई क्यों कह दिया, लेकिन आदमी को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई व्यक्ति भी। मैं स्वयं कभी कोई गलतफहमी में नहीं रहता हूँ। मुझे जब चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, या मेरे पक्ष में हवा है या नहीं। दूसरा कि मैं आम जनता के चेहरा देख के बता सकता हूँ कि सभी व्यक्ति क्या सोचा है। तो इसलिए कई बार मैं सच कहता हूँ तो शायद सच लोगों को, आम जनता को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। एक सवाल ये भी है कि क्या जो पार्टी बदलने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये देखिए, लोग अपने अपनी तरह से इस बातों को फैलाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई कुछ अपने हिसाब से लोग इस बात को करते हैं। माना हरीश भाई का मुझको टेलीफोन आ गया, तो अब भाई मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, कोई छोटा सा प्रदेश है हमारा, आपस में बातचीत नहीं होगी क्या? माना गणेश गोदयाल मुझको फ़ोन करेगा तो कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब माने महात्मा सिंह किनारे मेरे साड़ू भाई हैं, हम एक दूसरे के सगे साड़ू भाई हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। भारत सिंह रावत के खिलाफ जब मैं चुनाव लड़ा लहसुन में, और जब मेरे खिलाफ जैनी प्रकरण हुआ, तो भारत सिंह रावत जी पहले व्यक्ति थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। तो मैं सोचता हूँ कि राजनीति जिस दिन मंच आएगा, जिस दिन हम एक दूसरे, जैसे मैं सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ मन से, इतनी सच्चाई कहता हूँ कि जैसे एक राष्ट्रगंज का पुल का, भावर डिग्री कॉलेज का मैं उद्घाटन कर रहा था, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। दूसरा नेता होता कहता है कि मैंने कहा नहीं, ये सुरेंद्र सिंह नेगी जी की देन है। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने कोटद्वार में काम नहीं किया। मैंने ये कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी की विकास की सोच जहाँ खत्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। मैं दूसरे के काम को नकारता नहीं हूँ, दूसरे की बुराई नहीं करता हूँ, आलोचना नहीं करता हूँ। तो इस बात पर विराम लगा सकते हैं कि अब पार्टी नहीं बदली जाएगी? मैंने कहा नहीं कि यहाँ तो जिंदगी का भरोसा नहीं है, यहाँ जिंदगी का भरोसा है कि आप, और अभी मैं सांसें ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मेरी सांसें रहेंगी नहीं रहेंगी। जैसे अभी अमित शाह जी को विजय भवन जी ने कहा कि साहब आप बुलेट प्रूफ जैकेट आपने हटा दी,
तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा है, जिस दिन मौत आई होगी, कोई गोली मारे तो अच्छा है कि हार्ट अटैक से मरे, उससे अच्छा तो आदमी गोली खा के मरे, बहादुरी से मरे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कई बार, मैं ये जरूर जानता हूँ कि अगर आप किसी पार्टी में रहो, मैंने कहा नहीं, मैं माँ के पेट से, मैंने तो विधानसभा में भी कहा, जब मैं विपक्ष नेता तब भी कहा कि हम माँ के पेट से, ना भाजपा कार्यकर्ता रूप में पैदा हुए, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता में, न यूकेडी, हम माँ के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए, देश के नागरिकों में पैदा। पहली जिम्मेदारी प्रदेश के लिए, देश के लिए, तब दूसरी जिम्मेदारी हमारी पार्टी के लिए। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्ति से होती है, लेकिन इसको लिए थोड़ी कि पार्टी से होगी, व्यक्तियों से होती है। वो तुमसे हो गई तो इसलिए थोड़ी कि सारे तुम्हारे चैनल में सबसे हो जाए। माना किसी बात पे मैं तुमसे नाराज हूँ, माना तुम अपने एडिटर से नाराज हो गए, तो ओनर से जरूर थोड़ी कि ओनर से नाराज हो जाए, ये चलता रहता है। तो ये थे हरक सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, उसको सही तरीके से नहीं माना, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और क्या कदम उनको उठाना है ये फैसला वो भविष्य पे छोड़ते हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।